नमस्ते दोस्तों, दीपावली का पावन पर्व आपके जीवन को सुख समृद्धि और उजाले से भर दे। माता लक्ष्मी और भगवान गणेश का आशीर्वाद आप सभी के परिवार पर हमेशा बना रहे। इस खूबसूरत कामना के साथ आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छू लेगी और इस दीपावली को और भी खास बना देगी। कई साल पहले की बात है। एक बूढ़े बाबा थे जो हर पल भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। हर साल कार्तिक स्नान करते, हर एकादशी का निर्जला व्रत रखते, पीपल, तुलसी और वट वृक्ष की पूजा सेवा में कोई कमी न करते। भले ही उनकी उम्र इतनी हो गई थी कि चलना फिरना मुश्किल था, फिर भी भक्ति का नियम कभी नहीं छोड़ा। उनकी पत्नी भी उतनी ही भगवत भक्त थी। उनके 6 बेटियां थीं, सभी आज्ञाकारी, सुशील और संस्कारी। एक दिन बाबा पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने गए। तभी पेड़ से एक रहस्यमयी आवाज आई, बाबा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यह सुनकर बाबा घबरा गए। हर दिन यही होता, जैसे ही जल चढ़ाते पेड़ से एक लड़की की आवाज गूंजती, बाबा मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बाबा परेशान हो गए। डर और चिंता में दिन ब दिन कमजोर होने लगे। जवाब न मिलने पर वे चुपचाप जल चढ़ाकर घर लौट आते। एक दिन उनकी पत्नी ने उनकी बेचैनी देखी और पूछा, क्या बात है? बाबा ने सारी बात बताई कि पीपल के पेड़ से रोज एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है मेरे साथ चलूंगी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, कल उसे ले आना, हमारे घर में 6 बेटियां हैं, एक और सही। अगले दिन बाबा उस रहस्यमयी कन्या को घर ले आए। बाबा जब गांव में आटा मांगने गए तो उस दिन उन्हें हमेशा से ज्यादा आटा मिला। घर लौटे तो अम्मा आटा छानने लगी। तभी वह कन्या बोली, अम्मा लाओ मैं छान देती हूँ। उसने जैसे ही आटा छाना, परात चमत्कार से भर गई। अम्मा खाना बनाने बैठी तो कन्या फिर बोली, आज मैं खाना बनाऊंगी। अम्मा ने मना किया कि तेरा हाथ जल जाएगा, पर वह न मानी और देखते ही देखते उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले। सारा परिवार भरपेट खाना खाकर खुश हो गया। बाबा का डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। रात को अम्मा का भाई आया और बोला, मैं खाना खाऊंगा। अम्मा परेशान हो गई क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी न बचा था। कन्या ने उनकी चिंता देखी और पूछा, माँ क्या बात है? अम्मा ने कहा, मेरा भाई आया है और खाना मांग रहा है, लेकिन घर में कुछ नहीं बचा। कन्या ने कहा, चिंता मत करो, मैंने थोड़ा अनाज बचा रखा है। वह रसोई में गई और मामा के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर ले आई। मामा ने खाना खाया और बोला, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। रात को सोने का समय हुआ तो कन्या बोली, माँ चौका लगाकर दिया जला देना, मैं कोठे पर सोऊंगी। अम्मा ने कहा, बेटी तू डर जाएगी, पर वह न मानी और कोठे पर सोने चली गई। आधी रात को वह उठी और चारों ओर देखने लगी। तभी घर में अन्न धन के भंडार भर गए। वह जब घर से बाहर जाने लगी तो पड़ोस के एक बूढ़े ब्राह्मण ने उसे देख लिया और पूछा, बेटी तू कहां जा रही है? कन्या ने जवाब दिया, मैं दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें भी दूर करनी है तो करवा लो। उसने जैसे ही ब्राह्मण के घर की ओर देखा, वहां भी धन ही धन भर गया। सुबह जब सब उठे तो कन्या को ढूंढने लगे, हमारी बेटी कहां गई? तभी पड़ोसी ब्राह्मण बोला, वह तुम्हारी बेटी नहीं थी, वह तो स्वयं माता लक्ष्मी थीं, जिन्होंने हमारे साथ साथ तुम्हारे घर की दरिद्रता भी दूर कर दी। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस परिवार की दरिद्रता हटाई, वैसे ही सभी के जीवन से दुख और गरीबी दूर करें। इस कहानी को सुने, सुनाएं और माता का आशीर्वाद पाएं। जय लक्ष्मी माता।